Co-powered by Techno. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बहुत पुरानी कहावत है और अब एक नई कहावत आ गई है कि 5 एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी की फितरत बदलती चली गई और जो उसकी फसल है वो उसकी वजह से वो फसल भी बदलती चली गई और अब उसमें वो गुणवत्ता नहीं रह गई। तो इसको शुरुआत कैसे की जाए? इसकी शुरुआत के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी की गुणवत्ता को पहले से ही अगर पता कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। पता चल जाएगा मिट्टी कैसी है, पता चल जाएगा फल वहाँ उसमें कौन से लगाए जा सकते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सी फसल हो सकती है। और ऐसी ही एक डिवाइस तैयार कर ली है आईआईटी कानपुर ने और वो किसानों तक पहुंच भी रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो मिट्टी की गुणवत्ता को एक एक पैरामीटर पे पता कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर जयंत कुमार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डिवाइस किसानों तक पहुंच भी रही है, क्या खासियत है इस डिवाइस की? खासियत तो ये है कि आपको ये 2 मिनट में आपको आंसर मिल जाता है। जो उनको किसान भाई लोगों को चाहिए कि मिट्टी में क्या डालना चाहिए, ये प्रश्न है, क्योंकि किसान भी एक बिज़नेसमैन ही है और वो चाहता है कि अपने पास जो ज़मीन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफ़िट मिल सके। तो प्रॉफ़िट के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है। अगर फर्टिलाइज़र का इन्फॉर्मेशन मिले कि कितना कम में उसको इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए यील्ड मिले, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन ही इम्पॉर्टेंट है और इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, कि उस समय जब खेती शुरू होती है तो उससे पहले जो काम करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना डाला जाए। तो मेरा मानना है कि इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सा कितना फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट पता चल सकेगी। इसमें जो मिट्टी है उसके बारे में क्या-क्या पता चल सकता है? एक तो हो गया कि फर्टिलाइज़र कौन-कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन किसानों को मिल सकती है? अच्छा, मिट्टी इन जनरल जो है, आमतौर पे भारत की मिट्टी पर्टिकुलरली नॉर्थ में वो बहुत एक्सप्लॉइट की गई है। फर्टिलाइज़र एक्सप्लॉइट तो फर्टिलाइज़र ने भी किया है, साथ में हमने जो खेती का जो तरीका है वो भी काफ़ी चेंज किया है। अगर देखा जाए तो जहाँ-जहाँ पेड़ थे बीच में खेतों में, वो सब कटते चले गए हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत कम हो गई है। और आपको याद होगा सदगुरु ने पूरा पूरा लास्ट ईयर 2 साल या 3 साल पर शुरू किया था पूरा सेव सॉइल वाला कैंपेन। वो केवल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए ही था। तो ये जो डिवाइस है वो ऑर्गेनिक कार्बन बताती है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जो लार्ज न्यूट्रिएंट्स हैं वो बताती है, क्ले कंटेंट बताती है, एक्शन में कैटायन बताती है। तो ये एक लार्ज बड़े पैरामीटर्स होते हैं। हम दूसरा एक डिवाइस लेके आ रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं भू परीक्षक 2, जिसमें कि पूरे के पूरे 12 एलिमेंट जो हैं वो आ जाएंगे, जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, जो कि सल्फर हुआ, बोरोन हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज, ये भी आ जाएगा मार्केट में। कंपनी के साथ टाई अप हो चुका है तो जी। अब जो मशीन मार्केट में है उस मशीन से कितने कम से कम पैसे में किसानों को अपनी मिट्टी के बारे में पता चल सकता है? जी, जैसे कि जो कंपनी बेच रही है वो एग्रोनेक्स्ट है। अभी स्कैननेक्स्ट के साथ हमारा टाइप हुआ है, जो उसी के सिस्टर पार्टनर है, जो भू परीक्षक को भी ले जाएगी और भू परीक्षक 2 को भी ले जाएगी मार्केट में। तो ये आमतौर पे जो एक मिट्टी का सैंपलिंग जो है वो 50 रुपये के आसपास कर रही है। लेकिन जो मार्ग ये, अगर आपको पूरा चाहिए तो करीबन वो तो 1 लाख में बेच रही है, लेकिन 1 लाख में आप करीबन 1 लाख सैंपल कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि कितना सस्ता पड़ रहा था। अगर पूरा ब्लॉक ले लेता है या गवर्नमेंट ले लेती है तो 1 लाख सैंपल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी उसके लिए। आप इनफैक्ट आप ये समझ सकते हैं, भू परीक्षक जो है वो लास्ट ईयर करीबन 2 लाख से ज़्यादा सैंपल किया था। जो पूरे भारत में जितने भी आपके टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उनसे ज़्यादा किया था ये एक सिंपल डिवाइस। तो इसका इम्पैक्ट बहुत है। सुनने में आया है कि ये डिवाइस बहुत देशों की में डिमांड में हो गई है और बहुत सारे देश हैं जो इस डिवाइस की मांग कर रहे हैं। क्या कारण है मांग करने का और कौन-कौन से ऐसे देश हैं? मेन कारण तो यही है कि सबको इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इन जनरल वेट केमिस्ट्री के बेसिस पे जो निकालते हैं जैसे लैब में होता है, वो मोबाइल नहीं होता है। अब ये अगर आपको चाहिए तो आप इसे, एक ही डिवाइस को आप कहीं भी ले आ सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से एक मेन रीज़न तो यही है। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स इमीडिएटली देता है 2 ग्राम। थर्ड ये है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट बताता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी में। तो नेपाल, अफ़गानिस्तान, फ़िलीपींस और अफ़्रीकन कंट्री के लिए बिल गेट्स ने सपोर्ट कर, जो कंपनी ये ऐसे कर रही है उसको सपोर्ट किया है।
तो ये तो शुरुआती है। अभी हम लोगों ने आईटी कंपनी ने ओवरसीज़ का भी लाइसेंस दे दिया है। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 साल में ये काफ़ी और एक्सपैंड करेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट में मैगी ही नहीं बनती है, बल्कि अब 2 मिनट के अंदर आप अपनी मिट्टी का भी परीक्षण कर सकते हैं। और अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जब भी मिट्टी का परीक्षण किया जाता था तो उसमें कई दिन भी लग जाते थे, कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब आप मैगी की तरह मात्र 2 मिनट में और बहुत ही कम पैसे में इस मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। Co-powered by Techno.